अध्याय 8 भाग 4 प्रकाश और अंधकार के मार्ग दृश्य 8:23 से 8:28 परिचय अनंत काल के चौराहे पर खड़े। दृश्य जैसे जैसे संवाद गहराता है, अर्जुन की दृष्टि व्यक्तिगत कर्तव्य से हटकर ब्रह्मांडीय नियम पर केंद्रित हो जाती है। उसने कृष्ण को ब्रह्मा के विशाल दिन और रात, सृष्टि और प्रलय के अनंत चक्रों और समय से परे परम धाम का वर्णन करते सुना है। अब कृष्ण इस शिक्षा को और भी तीक्ष्ण रूप देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा दो शाश्वत मार्गों में से एक पर चलती है। एक मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा वापसी की ओर। यह संयोग की बात नहीं, बल्कि चेतना, भक्ति और जीवन में लिए गए विकल्पों की बात है। तब वैदिक परंपरा में ऋषियों ने दो मार्गों की बात की, अर्चिर मार्ग प्रकाश का मार्ग और धूम्र मार्ग धुएं या अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और सूर्य की उत्तरायण दिशा से जुड़ा है, जो स्पष्टता और मुक्ति के प्रतीक है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा वापस नहीं लौटती, वह शाश्वत में विलीन हो जाती है। अंधकार का मार्ग धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और सूर्य की दक्षिणायन दिशा से जुड़ा है, जो अज्ञान और बंधन के प्रतीक हैं। इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा फिर से जन्म और मृत्यु में लौट जाती है। ये केवल खगोलीय अटकलें नहीं थीं, बल्कि चेतना के गहन रूपक थे। युद्ध के मैदान में मृत्यु की संभावना का सामना कर रहे अर्जुन के लिए यह शिक्षा अब अमूर्त नहीं है। उसे जानना होगा शरीर के पतन के बाद क्या होता है और उच्च मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उसे कैसे जीना चाहिए। अब हमारे लिए भी यह दृष्टि अत्यावश्यक है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने आकाश गंगाओं का मानचित्रण और परमाणुओं का अन्वेषण किया है, लेकिन यह हमें यह नहीं बता सकता कि मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है। गीता इसका उत्तर देने का साहस करती है। कृष्ण द्वारा वर्णित दो मार्ग अंधविश्वास नहीं, बल्कि उन विकल्पों के प्रतीक हैं जो हम प्रतिदिन चुनते हैं। प्रत्येक निर्णय हमें स्पष्टता की ओर या भ्रम की ओर, मुक्ति की ओर या बंधन की ओर ले जाता है। जब हम सत्यनिष्ठा, सेवा, सजगता और भक्ति का चुनाव करते हैं, तो हम प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जब हम स्वार्थ, अज्ञानता और भटकाव का चुनाव करते हैं, तो हम अंधकार के मार्ग पर चल पड़ते हैं। मृत्यु भाग्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि जीवन की गति को प्रकट करती है। यह ज्ञान हमारे जीवन जीने के तरीके को नया रूप देता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, और जो मार्ग चुना जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने मन को कैसे प्रशिक्षित किया है। जैसे जल वहीं बहता है जहां उसे दिशा दी गई हो, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा उस ओर बहती है जिसे उसने जीवन में प्रेम किया है, स्मरण किया है और जिसका अनुसरण किया है। गीता यहाँ मौलिक है। मुक्ति कर्मकांडों या संयोग से नहीं, बल्कि स्मरण और भक्ति से संबंधित है। हर क्षण अंतिम यात्रा का पूर्वाभ्यास बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो योगी उनका स्मरण करता है, उसे इन मार्गों से भय नहीं होता। भक्ति में लीन ऐसी आत्मा प्रकाश के मार्ग पर परम धाम की ओर अग्रसर होती है। इससे हमारे नश्वरता का सामना करने के तरीके में परिवर्तन आता है, न कि इनकार से, बल्कि तैयारी से। भय से नहीं, बल्कि विश्वास से। फोकस इस खंड का सार चुनाव है। जीवन वह क्षेत्र है जहां हम प्रकाश या अंधकार के साथ जुड़ते हैं। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भक्ति मार्ग को आकार देती है। स्पष्टता और भक्ति के साथ जिए और अंतिम यात्रा मुक्ति बन जाती है। दृश्य 8:23 दो शाश्वत पथ। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगियों के प्रस्थान का समय समझाऊंगा, जो यह निर्धारित करता है कि वे वापस आएंगे या नहीं। तब कृष्ण प्रस्थान के महान रहस्य का परिचय देते हैं। योगी मृत्यु के समय विभिन्न मार्गों से प्रस्थान करते हैं, और यही मार्ग निर्धारित करते हैं कि वे पुनर्जन्म लेंगे या मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह ज्योतिष या अंधविश्वास के बारे में नहीं, बल्कि चेतना के नियम के बारे में है। जिस योगी की चेतना प्रकाशित होती है, वह एक मार्ग से प्रस्थान करता है। जो अभी भी प्रच्छन्न है, वह दूसरे मार्ग से प्रस्थान करता है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत व्यावहारिक है। वह मृत्यु का सामना सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में करता है। कृष्ण अब बताते हैं कि आत्मविश्वास के साथ इसका सामना कैसे किया जाए। अब हमें भी इस ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे युग में मृत्यु अक्सर छिपी रहती है, फिर भी कृष्ण आग्रह करते हैं कि हम उसका प्रत्यक्ष सामना करें। हम कैसे जीते हैं, यह निर्धारित करता है कि हम कैसे मरते हैं, और हम कैसे मरते हैं, यह हमारे भविष्य को आकार देता है। ये दोनों मार्ग न केवल मृत्यु के बाद के मार्ग हैं, बल्कि वर्तमान विकल्प भी हैं। जब हम स्पष्टता, भक्ति और स्थिर जागरूकता विकसित करते हैं,
तो हम प्रकाश के मार्ग के लिए तैयार होते हैं। जब हम बिखरे हुए और स्वार्थी जीवन जीते हैं तो हम अंधकार के मार्ग के लिए तैयार होते हैं। यह शिक्षा गंभीर होने के साथ साथ सशक्त भी करती है। इसका अर्थ है कि भाग्य यादृच्छिक नहीं है, यह अभी आकार लेता है। फोकस। दो शाश्वत मार्ग जीवन के निर्णयों से निर्धारित होते हैं। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक रहस्योद्घाटन है। स्पष्टता के साथ जिए और आप प्रकाश के मार्ग पर चलेंगे। दृश्य 8:49 प्रकाश का मार्ग। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, सूर्य के उत्तरायण के 6 महीने। इन 6 महीनों में जो लोग ब्रह्म को जानकर प्रस्थान करते हैं वे परम को प्राप्त होते हैं। तब कृष्ण प्रकाश के मार्ग का वर्णन करते हैं जिसका प्रतीक अग्नि, तेज, दिन, बढ़ता हुआ चंद्रमा और सूर्य की उत्तरायण गति है। ये प्रतीक स्पष्टता, प्रकाश और आध्यात्मिक उत्थान की ओर संकेत करते हैं। जो योगी ऐसी जागरूकता में ब्रह्म के स्मरण से परिपूर्ण होकर प्रस्थान करता है वह परम तत्व को प्राप्त करता है और फिर वापस नहीं लौटता। अर्जुन के लिए यह मार्ग दिव्य समय की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं बल्कि प्रकाश में जीने के बारे में है। जिसकी आंतरिक अग्नि निरंतर जलती रहती है वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान करता है। अब ये प्रतीक हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। अग्नि आंतरिक अनुशासन का प्रतीक है, प्रकाश जागरूकता का, दिन स्पष्टता का, शुक्ल पक्ष बढ़ती भक्ति का और उत्तर दिशा ऊर्ध्वगामी अभीप्सा का संकेत देती है। प्रकाश के मार्ग पर चलने का अर्थ है स्पष्टता, विकास, अनुशासन और भक्ति के इन गुणों के साथ तालमेल बिठाकर जीना। अंतिम प्रस्थान तब जिए गए जीवन को प्रतिबिंबित करता है। प्रकाश में प्रशिक्षित योगी का मन स्वाभाविक रूप से शाश्वत की ओर उठता है। हमारे लिए इस मार्ग का अर्थ है प्रतिदिन ध्यान, सेवा और भक्ति की आदतें विकसित करना ताकि मृत्यु भय न होकर मुक्ति बन जाए। फोकस। प्रकाश के मार्ग पर प्रतिदिन चलना चाहिए। स्पष्टता, अनुशासन और भक्ति को अभी विकसित करें और अंतिम प्रस्थान आपको परम सत्ता की ओर ले जाएगा। दृश्य 8:25 अंधेरे का रास्ता। दृश्य कृष्ण बताते हैं, धुआं, रात्रि, अंधकार, सूर्य के दक्षिणायन के 6 महीने। इनमें जो लोग प्रस्थान करते हैं वे योगी चंद्रमा के प्रकाश में पहुंचते हैं और वापस लौट आते हैं। तब कृष्ण पहले के दर्शन की तुलना अंधकार के मार्ग से करते हैं। इसके प्रतीक धुआं, रात्रि, क्षीण होता चंद्रमा, सूर्य का दक्षिणायन, अंधकार, पतन और बंधन की ओर वापसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवस्था में प्रस्थान करने वाला योगी मुक्ति प्राप्त नहीं करता बल्कि पितरों के लोक की यात्रा करता है और पुनः पार्थिव जीवन में लौट आता है। अर्जुन के लिए यह गंभीर बात है। युद्ध का मैदान कई लोगों को मृत्यु की ओर ले जा सकता है लेकिन उनका भाग्य हथियारों या समय पर नहीं बल्कि अंतिम श्वास के समय धारण की गई चेतना पर निर्भर करता है। अब ये चित्र आज भी हमारे लिए गूंजते हैं। धुआं स्पष्टता को ढक लेता है, रात दृष्टि को छिपा लेती है, ढलता छांद पतन का संकेत देता है और दक्षिण मार्ग अधोगति की ओर इशारा करता है। आधुनिक जीवन में यह अज्ञान, विकर्षण और आसक्ति का मार्ग है। जब हम बिखरे हुए मन, धुंधले निर्णय और स्वार्थी उद्देश्यों के साथ जीते हैं तो हम इसी मार्ग पर चलते हैं। जागरूकता के बिना कर्मकांड और सिद्धियां भी हमें मुक्त नहीं कर सकती। अंधकार का मार्ग दंड नहीं बल्कि परिणाम है। जब आंतरिक दीपक की उपेक्षा की जाती है तो आत्मा पुनर्जन्म की ओर लौट जाती है। फोकस। अंधकार का मार्ग अज्ञान का मार्ग है। भ्रम और आसक्ति में जियो और तुम वापस लौट जाओगे। आंतरिक दीप जलाओ और तुम पार हो जाओगे। दृश्य 8:26 हमेशा के लिए 2 रास्ते। दृश्य कृष्ण कहते हैं, प्रकाश और अंधकार के ये 2 मार्ग शाश्वत माने जाते हैं। एक से योगी जाता है और वापस नहीं लौटता, दूसरे से वह फिर लौट आता है। तब कृष्ण शिक्षा का सारांश देते हैं। दोनों मार्ग शाश्वत हैं, अस्तित्व के नियम में गूंथे हुए हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और वहां से वापसी संभव नहीं है, जबकि अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अर्जुन के लिए यह स्पष्टता निर्णायक है। जीवन और मृत्यु यादृच्छिक नहीं है बल्कि इन शाश्वत मार्गों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं, यदि उसकी भक्ति स्थिर है तो वह अंधकार में नहीं फंसेगा। अब यह शिक्षा शाश्वत है। हर पीढ़ी, हर संस्कृति उन्हीं 2 रास्तों का सामना करती है, प्रकाश या अंधकार, ज्ञान या अज्ञान, मुक्ति या बंधन। आज भी हम रोजमर्रा के जीवन में इन विकल्पों को देखते हैं। स्पष्टता, करुणा और भक्ति के कार्य प्रकाश के साथ जुड़े होते हैं। लोभ, अज्ञान और भय के कार्य अंधकार के साथ जुड़े होते हैं।
ये रास्ते केवल मृत्यु के समय ही नहीं चुने जाते, बल्कि प्रतिदिन चलते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि भाग्य अभी प्रत्येक निर्णय में आकार लेता है। फोकस, ये दोनों मार्ग शाश्वत हैं। हर विचार और हर क्रिया आपको प्रकाश या अंधकार की ओर ले जाती है। सचेत होकर चुनाव करें। दृश्य 8/60, योगी को डरने की जरूरत नहीं। दृश्य, कृष्ण आश्वासन देते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानकर योगी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदैव योग में दृढ़ रह। तब कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हैं, जो योगी इन दोनों मार्गों को समझ लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। ज्ञान भ्रम को दूर करता है और भक्ति प्रकाश का मार्ग सुरक्षित करती है। अर्जुन के लिए यह शक्ति प्रदान करने वाला है। उसे दिव्य समय या बाह्य परिस्थितियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका आश्रय कृष्ण के साथ योग अटल मिलन है। इससे उसे मुक्ति का आश्वासन मिलता है। अब यह आश्वासन हम पर भी लागू होता है। कई लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि यह अनिश्चित लगती है। कृष्ण भय के स्थान पर स्पष्टता लाते हैं। जब हम भक्ति में रहते हैं तो हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा मार्ग खुलेगा। जागरूकता ही उच्चतर मार्ग सुनिश्चित करती है। यह शिक्षा हमें अंधविश्वास से मुक्त करती है। जीवन को कैलेंडर या ज्योतिषीय स्थितियों से नहीं, बल्कि स्थिर योग, भक्ति, ध्यान और समर्पण से संचालित होना चाहिए। फोकस, योगी को डरने की जरूरत नहीं है। योग में दृढ़ता समय या परिस्थिति की परवाह किए बिना स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। दृश्य 8/28, अनुष्ठानों के फल से बढ़कर। दृश्य, कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, जो योगी इसे जानता है वह अध्ययन, तपस्या और त्याग के फल से भी आगे निकल जाता है। वह परम प्राचीन धाम को प्राप्त करता है। तब कृष्ण इस शिक्षा को मूर्त रूप देते हैं, जो योगी इन मार्गों के प्रति सजग रहता है और भक्ति को अपनाता है, वह कर्म कांडों, तपस्याओं और यज्ञों के सीमित फलों से परे हो जाता है। हालांकि इनका मूल्य है, फिर भी ये चक्रों से बंधे रहते हैं। हालांकि भक्ति आत्मा को चक्रों से परे शाश्वत धाम में ले जाती है। अर्जुन के लिए यह धर्म को ही पुनर्परिभाषित करता है। लक्ष्य कर्मकांड या पुरस्कार नहीं, बल्कि शाश्वत के साथ मिलन है। अब यह पाठ हमारे आध्यात्मिक जीवन को नया आयाम देता है। हमारी दुनिया में कई लोग कर्मकांडों, उपलब्धियों या यहाँ तक कि आध्यात्मिक पुण्य को भी लेन देन मानते हैं। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योग लेन देन से परे है। भक्ति, जागरूकता और समर्पण ही हमें चक्रों से ऊपर उठाते हैं। यही मुक्ति को सर्वव्यापी बनाता है। कोई भी गृहस्थ, विद्यार्थी, कार्यकर्ता, योद्धा भक्ति में रहकर कर्मकांडों से आगे निकल सकता है। परम धाम अर्जित नहीं किया जाता, बल्कि समर्पण में प्राप्त किया जाता है। फोकस, भक्ति सभी कर्म कांडों से बढ़कर है। जो योगी जागरूकता में रहता है वह चक्रों से परे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। समापन, सारांश, प्रकाश और अंधकार के पथ। दृश्य, जैसे ही अध्याय 8 का संवाद समाप्त होता है, कृष्ण सभी सूत्रों को एक अंतिम रहस्योद्घाटन में समेटते हैं। युद्ध भूमि अभी भी शांत है, फिर भी अर्जुन का मन अब विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों, शाश्वत आत्मा और मृत्यु पर आत्मा की यात्रा के दर्शन से भर गया है। कृष्ण उसे उस चौराहे पर लाते हैं जिसका सामना हर आत्मा को करना ही पड़ता है। 2 शाश्वत मार्ग, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। तब कृष्ण यह घोषणा करके शुरू करते हैं कि योगी अलग अलग मार्गों से प्रस्थान करते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि वे पुनर्जन्म में लौटेंगे या मोक्ष प्राप्त करेंगे। दृश्य 8-3, वह पहले प्रकाश के मार्ग का वर्णन करते हैं। दृश्य 8-3, अग्नि, तेज, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और सूर्य की उत्तरायण दिशा के प्रतीक के रूप में यह स्पष्टता, अनुशासन और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो योगी ऐसी जागरूकता में प्रस्थान करता है वह वापस नहीं लौटता, बल्कि परम तत्व को प्राप्त करता है। फिर कृष्ण इसकी तुलना अंधकार के मार्ग से करते हैं। दृश्य 8-40, धुएं, रात्रि, क्षीण चंद्रमा और सूर्य की दक्षिणायन दिशा के प्रतीक के रूप में यह अज्ञानता, पतन और बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवस्था में प्रस्थान करने वाला योगी फिर से सांसारिक जीवन में लौट आता है। कृष्ण दोनों मार्गों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। दृश्य 8-26, दोनों ही शाश्वत हैं। एक मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा वापसी की ओर।
यह स्पष्टता योगी को भ्रम से मुक्त करती है। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि इन मार्गों को जानकर योगी को मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। दृश्य 8.7 योग में दृढ़ता समय या परिस्थिति की परवाह किए बिना मुक्ति सुनिश्चित करती है। अंत में कृष्ण इस शिक्षा को पूर्ण करते हैं। दृश्य 8.28 जो योगी इन सत्यों को समझ लेता है वह कर्मकांडों, तपस्याओं और यज्ञों के फल से परे, चक्रों से परे परम धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध से पहले ही मन की मुक्ति है। अब वह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि भक्ति से निर्मित एक मार्ग मानता है। उसका चुनाव स्पष्ट है, योग में जीवन और कर्म करना, ताकि उसकी अंतिम यात्रा प्रकाश के मार्ग के साथ संरेखित हो। अब आज हमारे लिए ये शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। हम भी प्रतिदिन प्रकाश और अंधकार के चौराहे पर खड़े होते हैं। हर निर्णय, हर विचार, हर कार्य हमें स्पष्टता या भ्रम की ओर ले जाता है। प्रकाश का मार्ग ब्रह्मांडीय समय का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अभी अनुशासन, भक्ति और जागरूकता में जीने के बारे में है। अग्नि आंतरिक एकाग्रता का प्रतीक है, दिन स्पष्टता का, शुक्ल पक्ष विकास का और उत्तर दिशा आकांक्षा का प्रतीक है। इस मार्ग पर चलना सचेतनता से जीना है, दैनिक जीवन को शाश्वत के साथ संरेखित करना है। अंधकार का मार्ग भी उतना ही विद्यमान है। धुआं भ्रम का प्रतीक है, रात्रि अज्ञान का, क्षीण होता चंद्रमा पतन का और दक्षिण मार्ग अधोगामी खिंचाव का प्रतीक है। जब हम बिखरे हुए, आसक्त या स्वार्थी जीवन जीते हैं तो हम इसी मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, मृत्यु भाग्य का निर्माण नहीं करती बल्कि जीवन की गति को प्रकट करती है। मृत्यु के समय अंतिम विचार केवल उन विचारों का फल है जिन्हें हम प्रतिदिन पोषित करते हैं। यह ज्ञान भय को भी दूर करता है। कई लोग मृत्यु, समय या ज्योतिषीय स्थितियों को लेकर चिंता में रहते हैं। कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं कि भक्ति सभी से परे है। जो योगी उनका स्मरण करता है उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सा मार्ग खुलेगा, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति प्रदान करती है। यह हमें अंधविश्वास से मुक्त करती है और हमें अभ्यास पर केंद्रित करती है। स्थिर योग, स्थिर स्मरण, स्थिर समर्पण। कृष्ण अत्यंत सुंदर ढंग से धर्म की पुनर्परिभाषा करते हैं। कर्मकांड, तपस्या और बलिदान का मूल्य है, लेकिन वे चक्रों में ही रहते हैं। केवल एकनिष्ठ और निष्कपट भक्ति ही आत्मा को परलोक से परे ले जाती है। यह मुक्ति का लोकतंत्रीकरण करती है। यह पुरोहितों या तपस्वियों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उन सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसका स्मरण करते हैं। बच्चों की देखभाल करने वाला माता पिता, ईमानदारी से सेवा करने वाला कार्यकर्ता, निष्ठापूर्वक अध्ययन करने वाला छात्र, सभी प्रकाश के मार्ग पर चल सकते हैं जब जीवन को अर्पण के रूप में जिया जाए। फोकस अध्याय 8 भाग 4 का सार यह है, जीवन स्वयं मृत्यु का पूर्वाभ्यास है और प्रत्येक कार्य आपको प्रकाश या अंधकार की ओर ले जाता है। प्रकाश का मार्ग ब्रह्मांडीय समय निर्धारण के बारे में नहीं बल्कि दैनिक स्पष्टता, भक्ति और अनुशासन के बारे में है। अंधकार का मार्ग जागरूकता की उपेक्षा है। इन मार्गों को जानकर योगी भय से मुक्त हो जाता है। भक्ति सभी कर्मकांडों से बढ़कर है और आत्मा को कृष्ण के परम धाम तक ले जाती है। अभी प्रकाश का मार्ग चुनें और आपकी अंतिम यात्रा मुक्ति होगी।